जैक्सन और बाकी सब इस वक्त ऐसी दुनिया में थे, इसके बारे किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं थी। इस ग्रह के ग्रेविटी बहुत अधिक स्ट्रांग थी, जिस वजह से जंक्शन को एंटी ग्रेविटी अस्तर का इस्तेमाल करना पड़ा। वह सभी कुछ किलोमीटर की दूरी तय कर ही पाए कि तभी अचानक ही सामने लाखों तरों की बारिश होने लगी। रेड बोला, मैं इन्हें देखते हूँ। रेड आगे बढ़ा और अपना धनुष आगे करके उसने धनुष की डोर को अपनी तरफ खींच। इसी के साथ बिजली का एक बड़ा और गोल कवच वह निर्मित हो गया। वह सभी उसके पीछे थे। लाखों तीर एक के बाद एक रेड के कवच से टकराते गए और नष्ट हफ्ते गए। करीब 10 मिनट तक लगातार तीर आते गए और रेड के कवच से टकराते गए। अब तीरों का आना बंद हो चुका था। रेड ने अपना कवच हटाया और बोला, यह फिर कहाँ से आ रहे हैं? शायद वह बहुत सारे लोग हैं। एम बोला, ये बाहुबाण शक्ति अस्त्र भी हो सकता है। रेड बोला, हाँ हो सकता है। इनकी तादाद लाखों में थी। अगर इन सब के पीछे कोई एक इंसान है तो यकीनन वह बहुत ऊंची रैंक पर होगा। शायद वह मास्टर विक्रम से भी ऊंची रैंक पर हो। रेड ने इतना कहा ही था कि तभी उसे अपने पीछे कोई महसूस हुआ। रेड पीछे मुड़ ही था कि उसके पीठ पर किसी ने मुक्का मारा, जिससे रेड करीब 20 फीट दूर जा गिरा। जैक्सन और बाकी सब यह देखकर, क्योंकि उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आया, सब हैरान था कि आखिर रेड को क्या हुआ। जैक्सन बोला, रेड तुम ठीक हो? जैक्सन के इतना कहते हैं उसके ऊपर भी पीछे से वार हुआ और वह भी रेड के पास जाकर वह दोनों ही अब पेट के बल गिरे हुए थे। रेड ने जैक्सन की तरफ देखते हुए कहा, जैक्सन मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? चांदनी बोली, यहाँ कोई है ना? उसके ऑरा को महसूस कर सकते हूँ, वह अदृश्य है। एम समझ चुका था कि कोई योद्धा आदर्श होकर उनके ऊपर वार कर रहा है। अब सिर्फ चांदनी और वही बचे थे। मिस्टर लीजेंड ने धनुष आगे किया और पीछे घूमकर वायु शक्ति अस्त्र का उपयोग किया। मिस्टर लीजेंड तीर को जमीन की तरफ चलाया, जिससे हवा का एक तेज धोखा जमीन से ऊपर की तरफ उठा और किसी की चीख सुनाई और नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी। ये गौतम था, एक नकाबपोश योद्धा जो अदृश्य होकर मिस्टर लीजेंड के ऊपर ही वार करने वाला था। पर मिस्टर लीजेंड के वायु शक्ति अस्त्र के प्रभाव से वह दूर जा गिरा और उसकी अदृश्य शक्ति गायब हो गए। अब सभी उसे देख सकते थे। यह एक नौजवान और बेहद ही हैंडसम सा दिखने वाला लड़का था। उसने नीला को और उसके ऊपर सफेद जैकेट पहन रखी थी। वो नौजवान सीधा खड़ा ही हुआ था कि एम ने उसकी गर्दन पर जादुई रक्त तलवार रख दी और बोला, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारा खेल खत्म। तुम एक इंसान हो ना, फिर हम पर हमला क्यों कर रहे हो? गौतम हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं तो इंसान हूं, पर तुम लोग यहाँ के नहीं हो। तुम ही यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, तुम जहाँ से भी आए हो वही वापस लौट जाओ, वरना मैं तुम सभी को मौत के घाट उतार दूंगा। जैक्सन और रेड सीधे खड़े हो चुके थे। वह सभी भी गौतम का आत्मविश्वास और उसकी मुस्कान देखकर चकित रह गए। रेड ताना मारते हुए बोला, बोल भी किसके सामने रहा है? मिस्टर लीजेंड के, जो किसी पर रहम नहीं करता। एम बोला, तो तुम हमें चेतावनी दे रहे हो? ठीक है, तो मैं भी तुम्हें एक चेतावनी देता हूँ। वैसे तो मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे बताओ कि यहाँ तुम अकेले हो या तुम्हारी तरह और भी यहाँ है? और यहाँ का मुख्य राजा कौन है? गौतम ने एम की बातों को मजाक में उड़ा दिया और उसकी तरफ देखकर हंसने लगा। एम बोला, शायद तुम अंधे हो या बहुत बड़े बेवकूफ, तुम्हें यह तलवार नजर नहीं आ रही? जरा ध्यान से देखो, यह जादू रख तलवार है। यह ग्रह भी पृथ्वी किसी तरह है, तो तुम्हें इस तलवार के बारे में पता होगा। यह क्या कर सकते हैं? एक बार में तुम राख बन जाओगे। गौतम बोला, कोशिश करके देख लो। एम ने रेड और जैक्सन की तरफ देखा। उन दोनों ने अपने कंधे उसकाकर इस मामले को मिस्टर लीजेंड के ऊपर ही छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर वार कर दिया। तलवार गौतम की गर्दन से टकराने वाली थी कि तभी वह रुक गई। यह देख हैरान हो गया। उसने ताकत लगाई पर वह अपनी तलवार को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी तलवार को रोक लिया। रेड बोला, वहां क्या हो रहा है? एम उसे मार क्यों नहीं पा रहा? जैक्सन बोला, वो लड़का गौतम, उसके साथ कुछ तो अजीब है। सिस्टम वॉइस अलर्ट। सिस्टम की बात सुनते ही जैक्सन के होश उड़ गए। उसके लिए सिस्टम की बात पर यकीन करना मुमकिन नहीं था। वह आंखें गढ़ाकर गौतम को ही घूरने लगा। एम बोला, तुम क्या कर रहे हो? मेरी तलवार तुम्हें छू क्यों नहीं पा रही? का यह तुम्हारी शक्ति का कोई हिस्सा है?
गौतम ने अपना दायां हाथ एम की तरफ किया और बोला, मैग्नेटिक पुश अटैक एक्टिवेटेड, और इसी के साथ गौतम के हाथ से एक अदृश्य और अधिक प्रभावशाली बाल निकाला। इसके प्रभाव से मिस्टर लीजेंड हवा की रफ्तार से कोसों दूर जा गिरा। गौतम ने एम को किसी तरह उड़ा दिया। एम दूर एक चट्टान से टकराया और उसके अंदर घुस गया। जैक्सन चिल्लाया, चांदनी एम के पीछे जो उसकी मदद करो। रेड चकित होकर चिल्लाया, उसने क्या कहा? अभी मैग्नेटिक पोशाक? यह तो वही है ना जंक्शन जो तुम करते हो, यह तुम्हारी शक्ति का हिस्सा है। रेड ने जैक्सन की तरफ देखा जिसकी आंखों में बेचैनी देखी जा सकती थी। जैक्सन ने रेड को देखा और बोला, रेड ये सिस्टम यूजर है, इसके पास ही मेरी तरह ही अस्त्र सिस्टम है और यह मेरी ही समान रैंक पर है। रेड आंखें फाड़ते हुए गौतम को देखने लगा और बोला, वो भी सिस्टम यूजर है, यानी उसके पास भी वही सभी शक्ति अस्त्र और तकनीक होगी जो तुम्हारे पास है, यानी यह लड़ाई हमारी अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई होने वाली है। जैक्सन बोला, हमारी नहीं मेरी, तुम या एम उसका सामना नहीं कर सकते। तुमने देखा न उसने एम के साथ किया क्या? यूज बहुत चोट आई होगी और मैं नहीं चाहता यही हाल तुम्हारा हो, तो प्लीज इस लड़ाई से दूर रहो। रेड बोला, जैक्सन यह तो मेरे लिए मौका है, मैं हमेशा सही यही सोचता था, क्या मैं कभी तुम्हें हरा सकता हूँ? हालांकि यह सवाल भी बचकाना है, लेकिन जैक्सन बोलो मत, तुम्हें शक्ति अस्त्र बहुत आसानी से मिल जाते हैं और तुम्हें उनका इस्तेमाल करने के लिए भी बहुत कम वक्त और मेहनत लगती है। वहीं हमने सालों कड़ी मेहनत की है शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल करना सीखने में, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मुझसे ज्यादा इस पल का इंतजार था खुद मिस्टर लीजेंड को है। गौतम हाथ बांधकर सीधा खड़ा था। गौतम ने जैक्सन की तरफ इशारा किया और पूछा, तुम्हारे पास सिस्टम कितने वक्त से है, क्योंकि तुम तो मुझे बहुत छोटे लगते हो। जैक्सन बोला, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। गौतम गुप्ता यही नाम है ना तुम्हारा? गौतम बोला, कमल है। तुम्हारा सिस्टम शायद मेरे सिस्टम से ज्यादा एडवांस है। जो उसने तुम्हें मेरा नाम भी बता दिया, पर मेरे सिस्टम में तुम्हारे बारे में जो कहा है वह सुनकर तुम्हें भी हंसी आएगी। मेरे सिस्टम ने बताया कि तुम एक ना सीखी हो और कुछ नहीं तो लड़ने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और घुटनों के बाल बैठो और मेरे सामने से जगाओ, साइड में तुम सभी को जीवित छोड़ दूं। रेड जैक्सन के सामने आया और बोला, गौतम मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जैक्सन मेरा दोस्त है और मैं जैक्सन के रक्षा करने के लिए रक्त प्रतिज्ञा ली है, लेकिन अगर वह प्रतिज्ञा नहीं भी होती तब भी मैं तुम्हें जरूर सबक सीखना। तुम्हारे जैसे घमंडी लोगों का घमंड तोड़ना मुझे अच्छे से आता है। गौतम बाल सहलाते हुए बोला, तुम्हारी सिर्फ जुबान चलती है या धनुष भी, या मुझे सिर्फ शब्दों से हारने का इरादा है? गौतम के शब्द सुनकर रेड में एक हल्की मुस्कान दी और अपना धनुष आगे किया। रेड ने सबसे पहले अपनी गर्दन चटकाए और आगे बढ़ने लगा। रेड ने अपना धनुष आगे किया, वहीं गौतम ने अपना हाथ आगे किया और कुछ शब्द कहे, जिसके बाद गौतम के हाथों में भी एक चमचमाता हुआ गोल्डन धनुष आ गया। उसका धनुष देखकर ही जैक्सन और रेड की आंखों में चमक दिखाई देने लगी। रेड ने तीर चलाया और अपना सबसे घातक अस्त्र आग और बिजली को मिलाकर एक विशाल ऊर्जा का ड्रैगन बनाया, जिसके दो सिर थे, एक सिर आग का तो दूसरा बिजली का। गौतम बोला, जबरदस्त, तुम तो खिलाड़ी लगते हो। ऊर्जा का विशाल आग और बिजली से बना ड्रैगन गौतम की तरफ बढ़ा। गौतम ने अपना धनुष आगे किया और कहा, पंच तत्व चक्र ऊर्जा अस्त्र एक्टिवेट। जैक्सन जोर से बोला, ओ तुम, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इसका उपयोग से यह गिरफ्तार तबाह हो जाएगा। क्या तुम नहीं जानते जो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो? गौतम ने जैक्सन की बात को नज़रअंदाज किया और तेज चलाया और एक 5 मुंह वाला ऊर्जा का ड्रैगन बन गया, जिसका एक मुंह आग का था, दूसरा जल का, तीसरा बर्फ का, चौथा वायु का और पांचवा मिट्टी का। जैक्सन फुसफुसाया, उसने पंचतत्व चक्र ऊर्जा अस्त्र को ड्रैगन के रूप में इस्तेमाल किया। यकीनंदन यह मुझसे ज्यादा ट्रेन यूजर है। रेड का 2 मुंह वाला ड्रैगन और गौतम का 5 मुंह वाला ड्रैगन आमने सामना है। उन दोनों की टक्कर हुई और वहां का नजारा बदल गया। जमीन थर-थर कांपने लगे, जैसे मनोबान भूकंप आने लगा हो। जैक्सन को डर था कि इस शक्ति अस्त्र की मदद से बहुत भयानक भूकंप आ सकता है। रेड का ड्रैगन और गौतम का ड्रैगन आपस में टकरा रहे थे और एक दूसरे के ऊपर लगातार ऊर्जा का वार कर रहे थे। काफी देर तक उन दोनों की टक्कर होती रही और अंत में गौतम के ड्रैगन को अकेले देखा जा सकता था, परंतु गौतम के 5 मुंह वाले ड्रैगन के अब केवल 2 ही बाकी थे, एक जल का तो दूसरा वायु का, और अंत में वो भी निष्क्रिय हो गया।
गौतम रेड को देखकर गहरी सोच में डूब गया। गौतम बोला, तुमने वह कैसे किया? जैक्सन समझ नहीं पाया कि गौतम के इस सवाल का आखिर क्या मतलब है। वह रेड से क्या पूछना चाहता है। रेड में हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सिर्फ शक्ति ज्यादा होने से कोई योद्धा शक्तिशाली नहीं बनता, उसके लिए बुद्धि की भी जरूरत होती है। पानी बर्फ को नहीं पिघला सकता परंतु आग को बुझा सकता है। मैंने अपने ड्रैगन की मदद से तुम्हारे ड्रैगन के उसे हिस्सों पर वार किया जो बर्फ और मिट्टी के थे। कौन सा तत्व किस तत्व का विरोधी है, इसका ज्ञान होना भी अनिवार्य है। और यही कारण था जो मेरा 2 मुंह वाले ड्रैगन ने तुम्हारे 5 मुंह वाले ड्रैगन को टक्कर दे। भले ही मैं तुम्हारे इस वार को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उसे निष्क्रिय जरूर कर दिया। गौतम बोला, जबरदस्त रेड, तुम सच में एक कमल के योद्धा, परंतु अब इससे बचकर दिखाओ। रिवर्स मैग्नेट पुश एक्टिवेट। गौतम ने अपना हाथ आगे किया जिससे रेड को कुछ अजीब महसूस हुआ और वह हवा की रफ्तार से खींचता हुआ गौतम के ठीक सामने पहुंच गया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे गौतम ने उसे अदृश्य रस्सियों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा हो। गौतम ने रेड को गर्दन पकड़ी और कमर बंद से खंजर निकालकर उसके ऊपर वार कर दिया। जैक्सन चिल्लाया, रेड नहीं, क्या होगा आगे? क्या गौतम रेड को मार देगा? क्या जीत पाएंगे ये लोग दूसरे सिस्टम यूजर से? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। गौतम ने अपना हाथ आगे किया जिससे रेड को कुछ अजीब महसूस हुआ और वह हवा की रफ्तार से खींचता हुआ गौतम के ठीक सामने पहुंच गया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे गौतम ने उसे अदृश्य रस्सियों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा हो। गौतम ने रेड को गर्दन पकड़ी और कमर बंद से खंजर निकालकर उसके ऊपर वार कर दिया। अब आगे गौतम रेड को मारने ही वाला था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौतम ने सिर घुमाकर देखा तो उसे एम दिखाई दिया। एम का चेहरा खून से लाल था, उसके सिर से खून बह रहा था। गौतम बोला, ओह तुम फिर आ गए मार खाने। एम ने गौतम के सीने पर अपना हाथ मारा जिससे गौतम झटके से पीछे हो गया। रेड उसकी पकड़ से छूट चुका था। एम बोला, पिछली बार मैं जानता नहीं था कि तुम भी जैक्सन की तरह हो, वरना तुम्हें मौका नहीं मिलता। ये गौतम ही था जिसकी वजह से एम को इतनी चोट आई थी। एम को भले ही बहुत चोट लगी थी, लेकिन जब उसने देखा कि किस तरह गौतम ने 5 तत्वों के ऊर्जा ड्रैगन का निर्माण किया है, तब वह खुद को रोक नहीं पाया। साथ ही चांदनी ने भी उसे बता दिया था कि यह भी एक सिस्टम यूजर है। एम शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बिजली की गति से वहां पहुंच गया। रेड बोला, एम तुम्हें बहुत चोट लगी है, तुम्हें इससे नहीं लड़ना चाहिए, मैं इसे संभाल सकता हूं। एम ने अपना हाथ आगे करके रेड को साइड रहने को कहा और गौतम को फाइट का इशारा करने लगा। गौतम बोला, तुम सभी बहुत ज्यादा जिद्दी हो, तुमको जितने मौके देने थे मैं दे चुका, अब और नहीं करने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर गौतम ने धनुष आगे किया और नजर चुराते हुए उसने अपनी रिवर्स मैग्नेटिक फोर्स अटैक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे कुछ देर पहले उसने रेड को अपनी तरफ खींचा था। उसके प्रभाव से मिस्टर लीजेंड भी उसकी तरफ हवा की रफ्तार से खींचा जाने लगा। एम ने अपनी मुट्ठी टाइप की और जैसे ही वह गौतम के करीब पहुंच, गौतम के वार करने से पहले उसने तेजी दिखाते हुए गौतम के मुंह पर मुक्का मार दिया, जिससे गौतम के मुंह से खून आ गया। वहीं गौतम ने एक बार फिर मैग्नेटिक पुश अटैक का इस्तेमाल किया। गौतम के शब्द सुनता है, अपने दोनों हाथ आपस में मिलाया, लाल ऊर्जा की एक दीवार अपने सामने बना दे। पुश अटैक की ऊर्जा लाल से ऊर्जा से टकराई और नष्ट हो गई। जैक्सन बोला, यह क्या था? एम ने पुश अटैक को रोक दिया, वह भी इतनी आसानी से। यकीन नहीं होता उसे इतनी ज्यादा चोट लगी है, खून से उसका चेहरा देख चुका है, पर उसके बावजूद उसके अंदर इतना जोश और उत्साह है। सच में मिस्टर लेजेंड की बात ही अलग है, उसकी क्षमता का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। गौतम मजाक उड़ाते हुए बोला, तो तुम्हें लगता है तुम अपनी इस लाल ऊर्जा से मेरा सामना कर सकते हो, मुझे हरा सकते हो? तो यह तुम्हारी बेवकूफ़ी है। एम अपनी जगह पर हाथ बांधे खड़ा था। एम ने रुखे अंदाज में बोला, तुम्हारे जुबान में शक्ति है, या सिस्टम में भी, या मुझे शब्दों से करने की सोच रहे हो?
एम के शब्द सुनकर गौतम गुस्से से आग बबूला हो गया। यह वही शब्द है जो कुछ वक्त पहले उसने रेड वॉरियर से कहे थे, और वही शब्द उसे ही वापस सुनने को मिल गए। वह तुमने दूर खड़े रेड की तरफ देखा जो उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दे रहा था। रेड और जैक्सन को नहीं पता था कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन वह दोनों इतना तो यकीनन जानते थे कि मिस्टर लीजेंड को हराना इतना आसान नहीं। वह किसी भी ताकतवर से ताकतवर योद्धा के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंदी साबित हुआ है हर बार। गौतम बोला, वाइंड वॉक स्किल एक्टिवेट। गौतम ने धनुष को छोड़कर बयान से तलवार निकाली और वाइंड वर्क स्किल का इस्तेमाल करके दौड़ने लगा। उसकी रफ्तार चीते से भी अधिक तेज थे। वह पलक झपकते ही मिस्टर लीजेंड का ठीक सामने पहुंच गया और अपनी तलवार से उसके परिवार के नहीं वाला था कि तभी वही लाल ऊर्जा की दीवार मिस्टर लीजेंड के चारों ओर निर्मित हो गए। गौतम की तलवार लाल ऊर्जा कर से टकराया और जलकर पिघल गई। साथ ही गौतम को भी वो ऊर्जा नजदीक से बहुत गर्म महसूस हो रही थी। गौतम दूर हटा हुआ बोल, तो वास्तव में यह लाल ऊर्जा लावा की शक्ति के समान ही शक्तिशाली है। वाटर एस्त्रा एक्टिवेट। गौतम ने अपना हाथ ऊपर किया। उसके हाथ में नीला पानी के समान चमकता हुआ तीर आया। गौतम ने घूमते हुए तीर को मिस्टर लीजेंड के लाल ऊर्जा कवच के ऊपर फेंका, जिससे मिस्टर लीजेंड का कवच गायब हो गया। मिस्टर लीजेंड ने जमीन पर हाथ रखे और जमीन के अंदर मानव भूकंप सा आने लगा। जमीन के अंदर से उठकर लाल ऊर्जा की दीवार ऊपर आने लगे। मिस्टर लीजेंड उसके ऊपर था। करीब 50 फीट ऊंची दीवार वाहन निर्माता हो चुकी थी। मिस्टर लीजेंड उसके ऊपर खड़ा था। मिस्टर लीजेंड ने अपनी सामान्य सिल्वर जादुई तलवार निकाली और उसका आसमान की तरफ किया। मिस्टर लीजेंड की तलवार की नोक से लाल ऊर्जा बिजली के समान निकलने लगी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर लीजेंड आसमान से ऊर्जा को खींच रहा हो। आसमान में चारों तरफ लालिमें छाने लगी। यह भयानक नजारा देखकर गौतम और बाकी साबित रह गए। वह तुमने अपना सर को जाते हुए बोला, यह बंदा बाकियों से बहुत अलग है। इसकी कैपेसिटी और पावर बहुत अधिक स्ट्रांग है। एम जोर से बोला, महाविनाशक चक्र ऊर्जा सक्रिय हो। जैक्सन बोला, अब ये किस तरह की शक्ति है जिसको एम सक्रिय कर रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें कवच निर्मित कर लेना चाहिए, वह भी मजबूत कवच। रेड बोला, वो पागल हो गया। वह इस ग्रह के वायुमंडल से ऊर्जा खींच रहा है। मिस्टर लीजेंड की ऊर्जा इतनी अधिक शक्तिशाली है, ऐसे में उसका वायुमंडल की ऊर्जा को भी अपनी ऊर्जा के साथ मिलकर अटैक करना बहुत भयानक हो सकता है। एम की एक गलती इस ग्रह को तबाह कर सकते हैं। धीरे धीरे ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा था। चारों तरफ कुछ दिख रहा था, वह था तो सिर्फ लाल ऊर्जा, जैसे चारों तरफ लाल लाइट बंद और चालू हो रही हो। मिस्टर लीजेंड की आंखें भी लाल रंग में चमकने लगे। हमने अपना हाथ थोड़ा और ऊपर उठाया और गौतम की तरफ देखकर तलवार से वार कर दिया। लाल ऊर्जा की एक विशाल और भयानक रेखा जो दिखने में आधे चांद के समान आकार और रूप के थे, तेजी में गौतम की तरफ बढ़ी। गौतम बोला, क्या मजाक है? इतनी अधिक ऊर्जा, क्या होगा आगे? कौन जीतेगा ये फाइट? क्या होगा? 5 मणि हासिल करने के बाद जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्त्रा सिस्टम सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। गौतम, जो कि दूसरा सिस्टम यूजर है, उसके और मिस्टर लीजेंड के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। एम लाल ऊर्जा की एक 50 फीट ऊंची दीवार के ऊपर खड़ा था। वह भयानक शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल कर रहा था। उसकी तलवार के नोक से असीमित लाल ऊर्जा चमकते हुए बिजली के समान निकल रही थी। एम ने तलवार से वार किया और आधे चांद के समान विशाल और भयानक लाल रेखा निकली और गौतम की तरफ जाने लगी। गौतम उसे घबरा गया। गौतम ने भूख अस्त्र को एक्टिवेट किया और फेंक दिया, पर 2 लाल ऊर्जा से टकराते हैं अस्त्र टूट गया। हुआ दंगा, भूख अस्त्र भी उसे लाल ऊर्जा को अफसोस नहीं कर पाया। गौतम 50 ने ज्यादा शक्ति अस्त्र को मिलाकर ऊर्जा कवच की दीवार अपने सामने खड़ी कर दी। लाल रेखा दीवार से टकराई और उसे तोड़ते हुए गौतम आ टकराई, परंतु कवच से टकराने की वजह से लाल रेखा धीमी और कमजोर हो गई थी। पर इसके बावजूद वह लाल रेखा हो तुम का दाहिना हाथ काटने में कामयाब हो गई। साथ ही गौतम के चेहरे पर भी गहरा कट लग गया, जैसे तेज धार तलवार से उस पर वार किया गया हो। जैक्सन बोला, असंभव, उसने गौतम की पूजा कवच के दीवार को तोड़ दिया। मैं यकीन से कह सकता हूँ वह तुमने 50 से ज्यादा शक्तियाँ अस्त्र को मिलाकर उसे दीवार को बनाया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि एम ने यह कर दिया और साथ ही वह उसका हाथ काटने में कामयाबी हो गया।
एम जिस ऊर्जा की दीवार पर खड़ा था अब वह धीरे धीरे गायब हो रही थी, जिस वजह से वह जमीन पर आ गया। मिस्टर लीजेंड ने इतनी अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया था जिस वजह से वह पसीने से भीग गया। उसका चेहरा पहले ही खून से लाल था, पर वह खुद को बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। मिस्टर लीजेंड ने अपनी चांदी के समान चमकने वाली तलवार को हवा में फेंक दिया और हाथ दिखाकर गौतम को इशारा करने लगा। मिस्टर लीजेंड तेज आवाज में बोला, क्या हुआ? बस इतना ही काम था? तुमने बहुत घमंड था न तुमको अपने सिस्टम पर? गौतम, जो कि घुटनों के बल बैठकर दर्द से कर रहा था, उसका एक हाथ कंधे से कट चुका था और खून पानी की तरह भेज रहा था। गौतम के पास हीलिंग स्किल पहले से ही मौजूद थी, जिस वजह से वह खुद को ठीक करने लगा और उसकी मांसपेशियां वापस बनते हुए दिखाई दे रही थी। उसका हाथ बनने का प्रक्रिया शुरू ही हुआ था कि मिस्टर लीजेंड के इस तरह चुनौती देने पर वह गुस्सा से आग बबूला हो उठा और विंड वॉक स्किल का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर लीजेंड के करीब पहुंच गया। वाइंड वर्क स्किल की मदद से कोई भी यूजर हवा की रफ्तार से दौड़ सकता है। पलक झपकते ही वह मिस्टर लीजेंड के पास पहुंच गया। वह तुमने अपना हाथ आगे किया। वह मैग्नेटिक पुश अटैक का इस्तेमाल करने ही वाला था कि तभी उसे अपनी गर्दन पर कुछ जो बात हुआ महसूस हुआ और वह अपनी जगह पर जम गया। कोई था जिसने उसकी गर्दन पर तलवार रखती थी। मिस्टर लीजेंड ने यह देख अपने दोनों हाथ बांध लिए और वह तुमको खोजने लगा। मिस्टर लीजेंड ने पीछे की तरफ इशारा किया। वह तुमने पीछे देखा तो उसे मिस्टर लीजेंड की जादुई चांदी की तलवार दिखाई दी जो हवा में लटकी हुई थी और उसकी नोक गौतम की गर्दन पर थी। गौतम यह देखकर चकित रह गया। वह पहली बार एक ऐसी तलवार को देख रहा था जो हवा में लटकी हुई थी। एम बोला, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, मैं पूरी नहीं करूंगा, पहले ही बता रहा हूं। गौतम हैरान और परेशान था। सिस्टम होने के बावजूद भी, इतनी ज्यादा काबिलियत और स्किल होने के बावजूद वह मिस्टर लीजेंड के सामने खुद को बेबस महसूस कर रहा था। गौतम बोला, तुम बाकी से बहुत अलग हो, तुम्हारी बात अलग है। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? एम बोला, हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम है मिस्टर लीजेंड और यह नाम ही काफी अच्छा नहीं हारा, यही मेरी पहचान है। मुझे आप पर अजीत योद्धा के नाम के पदवी भी मिल चुकी है। गौतम एम से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुका था। मिस्टर लीजेंड की आवाज और उसकी आंखों में आंखों देखकर वह तो मनु उसका दीवाना हो गया, पर तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। मिस्टर लीजेंड की आंखें बार बार बंद हो रही थी। उसे मनोज चक्कर से आ रहे थे। मिस्टर लीजेंड घुटनों के बाल गिर गया और फिर मुंह के बाल जमीन पर और इसी के साथ उसकी जादुई सिल्वर तलवार भी नीचे गिर गई। मिस्टर लीजेंड की जादुई तलवार उसके इशारे पर और उसकी मर्जी से काम करती है। अपने मालिक के बेहोश होते ही तलवार भी निष्क्रिय हो गई। मिस्टर लीजेंड बहुत ज्यादा थक चुका था। उसकी अधिकतर ऊर्जा अपने इस हमले की वजह से खत्म हो चुकी थी और पहले ही उसे काफी चोट आई थी, जिस वजह से उसका चेहरा खून से लाल था और उसके फिर से काफी खून भी बह चुका था। जैक्सन दौड़ता हुआ एम के करीब आने लगा। एम नहीं, गौतम तुम पीछे हटो उससे, वरना। गौतम ने पीछे मुड़कर देखा। उसे जैक्सन अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। जैक्सन सामान्य रफ्तार से दौड़ रहा था। जंक्शन अपना हाथ आगे किया और अग्नि शक्ति अस्त्र को एक्टिवेट किया। जैक्सन के हाथ में 3 फीट लंबा अग्नि का भला दिखाई देने लगा और उसके तुरंत बाद ही जैक्सन है वाइंड वर्क स्किल का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही वह गौतम के बिल्कुल करीब पहुंच गया। जैक्सन उसके ऊपर अग्नि के भाले से वार करने वाला था कि गौतम पीछे हट गया और जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, रुक जाओ, मैं हार मानता हूं। गौतम घुटनों के बल बैठ गया। यह देख जंक्शन अपनी जगह पर रुक गया। जैक्सन हैरान था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि गौतम ने हार मान ली। जंक्शन ने भाले को वापस डीएक्टिवेट किया और एम को देखने लगा। जैक्सन ने देखा कि एम बेहोश हो चुका है और गहरी गहरी सांस ले रहा है। जैक्सन ने खो जाने वाली नजरों से हो तुमको देखा और गुस्सैल आवाज में बोला, तुमने क्या किया है इसके साथ, बताओ मुझे वरना। गौतम बोला, रुक जा, पहले तुम शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ। मैं तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ नहीं किया। शायरी अपनी अत्यधिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर चुका है, जिस वजह से इसको चक्कर आए और यह बेहोश हो गया। जैक्सन कभी भी गौतम की बात का यकीन नहीं करता, लेकिन मिस्टर लीजेंड के साथ ऐसा पहले भी हो चुका था, जिस वजह से रिएक्शन में उसकी बात पर तुरंत ही यकीन कर लिया। वही रेड भी एम के करीब आ चुका था। रेड शांत था, वह कुछ कह नहीं रहा था, वह बस चुपचाप अपने दोस्तों को देखा गया। एमआर लीजेंड ने कुछ वक्त पहले जो किया उसे पर यकीन करना रेड के लिए मुमकिन नहीं था।
रेड ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मिस्टर लीजेंड इतनी आसानी से गौतम को हरा देगा। शुरुआत में तो खुद रेड को भी थोड़ा दस्त लग रहा था कि वह लोग गौतम को हर पाएंगे या नहीं, लेकिन अब नहीं। रेड वॉरियर गौतम का ठीक सामने खड़ा हो गया और बोला, तो बताओ अपने बारे में, तुम कौन हो और हम पर हमला क्यों कर रहे थे? गौतम बोला, क्योंकि यह दुनिया मेरी है, मैं यहाँ रहता हूँ और इस दुनिया की रक्षा मेरा कर्तव्य, यह मेरा घर है और मैं अपने घर में किसी भी बाहरी जीव की दखल नहीं चाहता। रेड बोला, यानी तुम सिर्फ वही कर रहे थे जो तुम्हारा कर्तव्य? फिर अब मुझे यह बताओ, क्या यहाँ पर तुम्हारे अलावा भी कोई है? क्या तुम अकेले हो जिसके पास सिस्टम शक्ति है, या तुम्हारे जैसे और भी इस दुनिया में मौजूद है? और इस दुनिया में क्या क्या है, उन सब के बारे में बताओ। गौतम बोला, मैं जब से इस जगह पर आया हूँ मैं यहाँ पर किसी भी जीवित इंसान को नहीं देखा। हाँ, यहाँ पर कुछ ऊंची रैंक के बीस्ट जरूर हैं, जिनमें से एक गॉड पावर स्टार्ट रैंक का बेस्ट भी है। गौतम के शब्द सुनकर रेड और जैक्सन के होश उड़ गए, परंतु अगले ही पाल गौतम ने उनके डर को दूर करते हुए कहा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वह बेस्ट हमेशा सोता रहता है। जब समय यहाँ आया हूँ मैं उसे बस गहरी नींद में देखा है। पहले तो मैं बहुत ज्यादा डर रहा था कहीं मेरी किसी गलती की वजह से वह जाग न जाए, परंतु मैं कितना ही शोर क्यों न मचा लूं, वह कभी भी अपनी नींद से नहीं जग, यहाँ तक कि परेशान होकर एक बार मैंने उसे पर हमला भी किया था, परंतु वह तब भी अपनी नींद से नहीं जागा, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैक्सन बड़े ही गौर से गौतम की सारी बात सुन रहा था। उसे कुछ अजीब पता चला, जिस पर जंक्शन ने पूछा, एक मिनट, तुमने क्या कहा कि जब से तुम यहाँ आए हो? अब इसका क्या मतलब है? क्या तुम भी इस दुनिया के नहीं हो? क्या तुम भी किसी दूसरे दुनिया से आए हो? गौतम ने गहरी सांस ली और उन सभी को बताया कि वह भी एक सामान्य ग्रह सा था और एक रोज उसे इत्तेफाक से एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी के अंदर जाने पर सिस्टम मिला, पर उसके बाद उसके साथ कुछ अजीब हुआ और उसे टेलीपोर्ट करके यहाँ पहुंचा दिया गया। गौतम भी वास्तव में जंक्शन की उम्र का था, पर उससे थोड़ा बड़ा और एक्सपीरियंस भी। गौतम ने अपना सवाल किया, यह तो थी मेरी बात, तुम सब बताओ, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? गौतम के इस सवाल पर रेड और जैक्सन एक दूसरे को देखने लगे। वह सोचने लगे क्या वह गौतम को इस बारे में बताएं। हालांकि उन्हें गौतम से अब कोई डर नहीं था, परंतु फिर भी वह दोनों ही कहने से पहले थोड़ा हिचकी जा रहे थे। जैक्सन बोला, हम इस ग्रह का जादू दिव्य मणि लेने आए हैं। गौतम हैरान होकर बोला, क्या कहा जादुई दिव्य मणि? अब यह क्या चीज है और तुमको वह क्यों चाहिए? जैक्सन हैरान हो गया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद गौतम को दिव्य मणि के बारे में पता हो। जैक्सन ने कुछ देर सोचा, क्या वह गौतम को पूरी बात बताएं? फिर जैक्सन को यह जरूरी नहीं लगा। जैसे ने बात बदलते हुए कहा, तुम बस इतना जान लो, वह एक ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त करना हमारे लिए हमारी जान से भी ज्यादा कीमती है और इसलिए ही हम यहाँ आए हैं। गौतम सोचते हुए बोला, अच्छा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। अगर उस दिव्यमणि को लेने पर इस दुनिया को कोई नुकसान नहीं होता है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तो मैं उसे तक जरूर पहुंचने में मदद भी करूंगा, पर वादा करना होगा कि तुम लोग मुझे छोड़ दोगे और अब मुझ पर हमला नहीं करोगे और ना ही इस ग्रह के किसी जीव को नुकसान पहुंचाओगे। अब यह दुनिया ही मेरा घर है और यहाँ का हर एक चीज, पेड़ पौधा पत्ता, सब मेरे दोस्त हैं। रेड बोला, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम जो कर रहे थे वह करते रहो, बस दोबारा हमारे रास्ते में मत आना। रेड के शब्द सुनकर गौतम थोड़ा उदास सा हो गया। गौतम के चेहरे की मायूसी देखकर जैक्सन ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम दोबारा हमसे लड़ना चाहते हो? तुम्हारे चेहरे की मायूसी तो मुझे यही कह रही है। अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ। गौतम बोला, नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता क्योंकि तुम्हारा दोस्त ने मुझे पराजित किया है, तो अब मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, पर मैं वास्तव में तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। मुझे गलत मत समझना, जरा मेरे नज़र से सोच कर देखो, इस ग्रह पर कोई भी जीवित इंसान नहीं है। मैं सालों से अकेला भटक रहा हूँ, बिल्कुल अकेलेपन में। रेड ने ताने मारते हुए कहा, यह मुमकिन नहीं है। गौतम, हम क्या करने जा रहे हैं? अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम हमारा साथ कभी नहीं दोगे। हम जिस चीज को लेने आए हैं उसे प्राप्त करने के बाद यह दुनिया तबाह हो जाएगी। गौतम, क्या कहा तुमने? तुम मेरी दुनिया को तबाह करने आए हो? क्या होगा आगे? क्या गौतम दोबारा इन पर हमला करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल। दोस्तों, अग्रदानव को दोबारा देखने के लिए तैयार रहो। चैप्टर को मिस मत करो और शेयर जरूर करो।
जैक्सन बड़ी बड़ी सभी रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स ओपन कर रहा था। जंक्शन को अब तक एक अद्भुत आनंद शक्ति कवच और दुनिया का सबसे शक्तिशाली शक्ति अस्त्र ब्रह्मास्त्र मिल चुका था, जिसका नाम सुनता है जैक्सन का चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने किताबों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बहुत कुछ सुना था, एक ऐसा शक्ति अस्त्र जिसका वर कभी खाली नहीं जाता। जैक्सन बाकी सभी रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स को भी ओपन करने लगा। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स 4 RTH मेगा रिवॉर्ड्स गिफ्ट बॉक्स ओपन क्या का चुका है। बधाई हो, पावर स्टार रैंक 60 का अनंत कवच प्राप्त हुआ। 5th बधाई हो, समय शक्ति अस्त्र प्राप्त हुआ। अस्त्र के उपयोग से समय को एक निश्चित समय सीमा तक रोका जा सकता है। 6th बधाई हो, पावर रैंक 50 का अपग्रेड कार्ड प्राप्त हुआ। 7th बधाई हो, पावर स्टार रैंक 50 का अपग्रेड कार्ड प्राप्त हुआ। जैक्सन को इस बार भी अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुई, जिनमें से समय अस्त्र सबसे खास था। साथ ही जंक्शन को इस बार जो अनोखी चीज मिली है वह थे अपग्रेड कार्ड, जो आज से पहले जंक्शन को कभी भी नहीं मिले। जब से उनके बारे में डिटेल मांगते हुए सिस्टम से अनुरोध किया, सिस्टम ने इंजेक्शन को बताया कि अपग्रेड कार्ड की मदद से किसी भी पावर स्टार रैंक 50 तक के योद्धा को अपग्रेड किया जा सकता है। कार्ड के उपयोग के बाद उसे योद्धा की शक्ति दोगुनी हो जाएगी, यानी अगर कोई योद्धा पावर स्टार रैंक 50 पर है तब वह कार्ड के उपयोग से पावर स्टार रैंक 100 पर पहुंच जाएगा। यह वास्तव में अपने आप में एक अद्भुत मौका और शक्ति थे, पर बाकी शक्ति अस्त्र और शक्तियों के ही तरह इसके भी एक निश्चित समय सीमा थी। जैक्सन के पास पहले से ही अनंत शक्ति कवच था जो उसने पहन रखा था। जैक्सन का वह कवच उसे काफी भयानक हम लोग से भी अब तक बचा था आया है। जैक्सन के पास अब 2 और एक्स्ट्रा शक्ति कवच आ चुके थे। जैक्सन ने एक कवच रेड को दिया तो दूसरा मिस्टर लीजेंड को। जैक्सन बोला, मुझे इस बार बहुत से अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुई है, अब हम जंग के लिए तैयार हैं। रेड ने जैक्सन का उत्साह देखकर कहा, जैक्सन, यह जंग आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाली हो सकता है। यह हमारी आखिरी लड़ाई हो, इस जंग में कुछ भी हो सकता है। भला ही हमारे पास अब एक मौका है उसे राक्षस को खत्म करने का, ब्रह्मांड को बचाने का, परंतु यह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार वह अकेला नहीं होगा, उसके साथ उसकी पूरी फौज होगी। चांदनी बोली, हाँ यह बिल्कुल सच है। अगर दानव के पास राक्षसों की पूरी विशाल सी, जिसमें ऊंची रैंक के जीव भी शामिल है, और उनमें से कोई तो किंग स्टार रैंक पर हैं, और उससे ऊपर भी अलग अलग आकार और शक्तियां से परिपूर्ण राक्षसों की सेवा से हमारा सामना होने वाला है। यह युद्ध इस पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय करेगा। जैक्सन बोला, मैं समझता हूँ, यह जंग बहुत ही खतरनाक होने वाली है। वास्तव में मैं खुद भी थोड़ा डरा हुआ हूँ, पर अब वक्त डरने का नहीं, लड़ने का है। चाहे कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। हमने अब तक बहुत कुछ खोया है, हम में से हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया है। लाखों करोड़ों लोग मारे गए सिर्फ अग्र दानव की वजह से। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें एक पूरी योजना बनाने की जरूरत है। बिना योजना के हम उस अग्र दबाव का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। एन, जो कि अब तक शांत खड़ा था, वो कुछ सोच रहा था। जैक्सन का पहुंचने पर वह बोला, मुझे डर है कि यह हमारी आखिरी लड़ाई हो सकती है। हो सकता है इसके बाद में तुम सबको कभी ना देख पाऊं। हम अब तक अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं आए हैं, पर अभी भी हम सब मिलकर भी उसके सामने कुछ नहीं हैं। अगर हमें 5 दिव्यमणि से मिलकर बनने वाले अनंत हथियार से उस पर वार करना होगा, तो हमें उसके लिए अग्र दानव के बहुत करीब जाना होगा, और उसके करीब जाना मतलब मौत के करीब जाना है। जैक्सन एम का यह रवैया देखकर चकित रह गया, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी मिस्टर लीजेंड के चेहरे पर उदासी नहीं देखी। इंजेक्शन करीब गया और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, एम, तुम्हारा डरना और तुम्हारी चिंता जाए से, लेकिन यह हमको ही कमजोर बना दे। हम सभी को हिम्मत से और एकता से काम लेने की जरूरत है। वह भले ही कितना भी अधिक शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हमारी एकता के सामने वह भी हार जाएगा, जैसे अब तक हमने बाकियों को हराया है। हम अब तक मिलकर अपने से ऊंची रैंक के दुश्मनों को हराते आए हैं, तो उसे भी हरा देंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम हार नहीं मानेंगे। जैक्सन और एम दोनों की नजरें मिल रही थी। एम को पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो जैक्सन के गले लग गया।
वो जैक्सन की बात सुनकर भाव खा चुका था। वह दोनों गले लगे होते यह देखकर रेड भी उनके करीब गया और उनके साथ जुड़ गया। गौतम ने शिरडी बजाते हुए कहा, तुम सभी का इमोशनल ड्रामा हो गया हो तो अब हम काम की बात करें। हमें एक पूरी योजना बनानी है और खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि हमारे पास अभी 10 से 12 दिन है। तब तक मेरा अनुमान है कि हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम खुद को और बेहतर कर सके। रेड बोला, ये सच में अच्छा विचार है, खासकर जैक्सन के लिए। जैक्सन ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है रे? रेड हल्की मुस्कान के साथ बोला, जैक्सन तुम खुद ही जानते हो कि तुम बहुत जल्दी और बहुत अधिक तेजी से शक्तिशाली होते जा रहे हो। हर दिन तुम्हारी शक्ति में इतना अधिक इजाफा हो रहा है कि तुम उसको ठीक से समझ तक नहीं पाए। क्योंकि हमारे पास अब वक्त है तो हम तुम्हारे सभी शक्तियां और तुम्हारे सभी स्किल पर अच्छे से कम कर सकते हैं। जैसा कि तुम खुद जानते हो तुम्हारे पास भी सिस्टम है और गौतम के पास भी, पर फिर भी तुम दोनों में कितना फर्क है। तुम सिस्टम का इस्तेमाल करने से पहले बहुत अधिक सोचते हो, वही गौतम को मैंने कभी सोचते हुए नहीं देखा। जैक्सन बोला, विचार अच्छा है, हम यही करते हैं, पर उससे पहले हमें योजना बनाने की जरूरत है और उसके लिए हमें अग्र साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी चाहिए होगी। वहाँ कुल कितने हैं राक्षसों की सेना है, उनकी संख्या और शक्तियाँ क्या है, कौन कौन हमारे रास्ते का कांटा बन सकता है। अगर हमारे पास जानकारी होगी तब हम एक अच्छी योजना बना सकते हैं और उसके लिए हम में से किसी को वहां जाकर जानकारी लानी होगी। रेड ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैक्सन तुम्हें सच में लगता है कि यह काम इतना आसान है? दुनिया के सबसे सॉरी ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली जीव के साम्राज्य में घुसकर जानकारी जुटाना और वापस आना, यह नामुमकिन है। अगर हमने वहां कदम भी रखा था वह हमें हमारी ऊर्जा से पहचान जाएगा और उसे वक्त नहीं लगेगा हम तक पहुंचने में। तो तुम्हारा प्लान बेकार है जैक्सन। गौतम बोला, भले ही जंक्शन का प्लान में बहुत ज्यादा खतरा है पर उसकी बात में दम है। हमारे पास जानकारी नहीं है जो हमें हर कीमत पर चाहिए। हमें से किसी को तो वहां जाना होगा। काली शक्तियों की देवी चितारा सभी मनी को एकजुट करके हथियार बनाने में व्यस्त है तो उनसे इस बारे में बात करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। हमें यह खुद ही करना होगा और उसके पूरे संभावना है कि जो कोई भी वहां जाएगा उसका वापस लौटना लगभग नामुमकिन होगा। एम बोला, मेरे पास एक सुझाव है। हम में से सिर्फ एक ही शख्स है जो यह काम बहुत आसानी से कर सकता है और अगर किसी वजह से वह कभी वापस नहीं लौटा तो वह हम तक जानकारी पहुंचा सकता है। सबने एम की तरह देखा, सब जानना चाहते थे कि वह किसकी बात कर रहा है और फिर मिस्टर लीजेंड ने चांदनी की तरफ इशारा कर दिया। यह देख चांदनी लगी। चांदनी बोली, क्या कहा? मैं हरगिज नहीं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वापस मुझे किसी शक्ति के बंधन में बांध देंगे जिस तरह अंतिम बार उन्होंने मुझे एक बीस्ट की बॉडी में डाल दिया था। एम ने समझाते हुए कहा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। केवल तुम हो जो यह काम कर सकती हो। अगर तुम वापस नहीं लौटी तो टेलीपैथी की तकनीक की मदद से तुम हमें जानकारी भेज सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा क्योंकि तुम्हारे पास वो शक्ति है जिसकी मदद से तुम किसी भी जगह से टेलीपोर्ट होकर अपने मालिक यानी जैक्सन के करीब पहुंच सकती हो। चांदनी बात समझ चुकी थी पर फिर भी वह वहां जाने से डर रही थी और उसका डर जायज भी था। जैक्सन चांदनी को वहां नहीं भेजना चाहता था पर उसके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तब जैक्सन ने खुद उसे आदेश दे दिया जिसके बाद चांदनी के पास इनकार करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। चांदनी बोली, ठीक है मैं वहां जाती हूँ। 12 मास्टर आदित्य की एकेडमी एक ग्रीन प्लैनेट में वहां खुद बिना किसी टेलीपोर्टर की मदद से अपनी शक्तियों के साथ ही वह जा सकते हैं पर उसमें वक्त लगेगा। पर जितना हमारे पास वक्त है वह काफी। मैं वापस आ जाऊंगी मालिक, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मेरा वादा है जब मैं वापस आऊंगी तुम्हें मेरे पास पूरी जानकारी होगी। जैक्सन ने चांदनी को विदा किया। चांदनी ने अपने पंख फड़फड़ाए और पलक झपकते हैं सबके नजरों से उछल हो गई। चांदनी इस ग्रह के वायुमंडल से बाहर निकलती है। इससे पहले ही उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और एक सफेद रोशनी का दरवाजा खोला जो कोई टेलीपोर्टर नहीं था। वह एक अलग दरवाजा था जो सिर्फ चांदनी ही खोल सकते थे। यह वह दरवाजा था जिसकी मदद से चांदनी अपने मालिक तक पहुंच सकती है। पर जैक्सन तो पहले से ही यहाँ है। तब उसने यह दरवाज़ा किसके लिए खोला? क्या उसने यह दरवाज़ा अपने दूसरे मालिक के लिए खोला है ताकि वह आसानी से उन तक पहुँच सके? चांदनी का पहला मालिक अग्रदानव ही है।
चांदनी दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। एम बोला, जब तक चांदनी वापस आती है हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। जैक्सन, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी शक्तियों की सीमा देखना चाहता हूँ। जैक्सन ने कहा, क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? एम ने मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाया और वही गौतम ने रेड को प्रैक्टिस के लिए चुना। जैक्सन और एम ट्रेनिंग करने लगे। एम जैक्सन को सभी तत्व और उनके रूप के बारे में समझा रहा था। जैक्सन, मैंने कई बार देखा है कि तुम अक्सर गलत शक्ति अस्त्र का उपयोग करते हैं जबकि उसकी जरूरत वहां पर होती ही नहीं है। और दूसरा, तुम अपनी स्किल का भी सही से इस्तेमाल नहीं करते। तुम्हारे इन्हें लापरवाही की वजह से कई बार हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, और खासकर वह पल जब तुम एक पुतले की तरह अग्नि दानव के सामने डरकर जम गए थे। फेसबुक पुरानी बातें। तो आज मैं तुम्हें सीखने वाला हूं कि किसी भी एक सामान्य शक्ति के अलग अलग रूप का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मैं वायु के मुक्के बनाता हूं और रे अक्सर ड्रैगन और सांप चील वगैरह। जैक्सन बोला, हाँ मैं भी ये सीखना चाहता हूँ। मेरे पास शक्ति अस्तित्व है, परंतु मैं जब कभी भी उनके रूप को बदलने के बारे में सोचता हूँ तुम्हें उनमें ज्यादा बदलाव नहीं कर पाता। एन ने भारी आवाज में बोला, सबसे पहला सबक, शक्ति अस्त्र हमेशा धनुष के साथ ही उपयोग करने चाहिए। भले ही तुम्हें धनुष की जरूरत नहीं है, पर फिर भी तुम धनुष का इस्तेमाल करो। जब तक तुम धनुष का उपयोग नहीं करोगे तुम शक्ति के रूप को नहीं बदल सकते। तो अब धनुष उठाओ और मुझे बर्फ का टाइगर बनाकर दिखाओ। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा, है क्या कहा बर्फ का टाइगर? क्या होगा आगे? क्या चांदनी जानकारी जुटा पाएगी? किया होगा जंग में? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल। ट्विस्ट के लिए रेडी रहो। जैक्सन बड़ी बड़ी सभी रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स ओपन कर रहा था। जंक्शन को अब तक एक अद्भुत आनंद शक्ति कवच और दुनिया का सबसे शक्तिशाली शक्ति अस्त्र ब्रह्मास्त्र मिल चुका था, जिसका नाम सुनता है काली शक्तियों की देवी चितारा। एक दूसरे कोने में सभी 5 जादू दिव्यमणि को मिलाकर अनंत शक्ति शास्त्र बनाने की प्रक्रिया में व्यस्त थी। इस काम में 12 दिन लगे थे और इन्हीं 12 दिन के अंदर मिस्टर लीजेंड, जैक्सन, रेड वॉरियर और गौतम लगातार ट्रेनिंग करते गए। मिस्टर लीजेंड ने जैक्सन को शक्ति के अलग अलग रूप के बारे में बताया और उनके इस्तेमाल करने के आसान तरीके के बारे में भी। साथ ही रेड और मिस्टर लीजेंड ने जैक्सन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट के भी प्रैक्टिस दे, जिसमें जैक्सन बहुत ही ज्यादा कमजोर था। और अंत में गौतम ने अपने एक्सपीरियंस के साथ जैक्सन को सिस्टम की स्किल को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना बताएं। 11 दिन बीत चुके थे। लगातार प्रैक्टिस करते करते विचारों ही पूरी तरह तैयार थे। जैक्सन पहले से बहुत ज्यादा अलग और बेहतर लग रहा। उसके चेहरे पर जोश और आत्मविश्वास साफ देखा जा सकता था। चारों एक बड़े से पत्थर के ऊपर पहाड़ के किनारे पर बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। वह सभी योजना पर विचार विमर्श कर रहे थे। उनके पास पूरी योजना तैयार थी। इंतजार था तो बस चांदनी के वापस आने का, और उनका इंतजार जल्दी पूरा हुआ। उनकी आंखों के सामने सफेद टेलीपोर्टर खोला और उसके अंदर से चांदनी वापस आई। चांदनी के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। उसके वापस आते ही सब में सवाल की लाइन लगा दे। चांदनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अग्र दानव की सेना बहुत विशाल है। उनकी रैंक और आकार अलग है। करीब 70,000 राक्षसों की सेना उसके साथ है, जिनमें से अधिकतर एक्सट्रीम पावर स्टार रैंक पर हैं और कुछ तो किंग स्टार, ड्रैगन स्टार और डीमन स्टार रैंक के बीस्ट राक्षस भी हैं। चांदनी के मुंह से निकले शब्द और आंकड़े सुनकर सभी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। 70,000 राक्षसों की सेना का सामना करना आसान बात नहीं थी। इतनी विशाल सेना से लड़कर उनके राजा तक पहुंचना, पर फिर उसके ऊपर वार करना लगभग नामुमकिन था। जितने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी यह जंग होनी निश्चित थे। सभी के पास केवल 2 ही ऑप्शन थे, या तो अपनी मौत तक भागते रहो या सबको बढ़ाने की उम्मीद में लड़ो। जैक्सन बोला, एम तुमने सच ही कहा था। हो सकता है यह हमारा आखिरी युद्ध, पर फिर भी हम लड़ेंगे आखिरी सफर। अगर हमारी विजय का एक चांस भी है तब हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे खत्म करना ही होगा। सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। एम बोला, हाँ हम पीछे नहीं हट सकते। इस मोड़ पर आकर तो हरगिज नहीं। रेड हल्की मुस्कान के साथ बोला, यानी अंत निश्चित है, या तो हमारा या फिर उसका। गौतम बोला,
वास्तव में पहले मैं कंफ्यूज था कि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए या नहीं, परंतु अब मैं खुद पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता मैं पीछे नहीं हटाने वाला। वैसे भी उसे तेरे पर सालों तक पटक पटक कर मैं तंग हो चुका था, और अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं देता हूँ तब एक रोज वह अग्रदानव वहां पर आएगी और दुनिया के साथ मुझे भी खत्म कर देगा। तो अपने अंत का इंतजार करने से बेहतर मैं उसके अंत के लिए बनाए गए प्लेन में तुम्हारा साथ देना पसंद करूंगा। एन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तो ठीक है, हो गया फैसला, हमें क्या करना है? सभी को प्लान याद है? चांदनी, तुम अभी आई हो, तुम्हें एक बार फिर प्लान को दोहरा रहा हूँ। हम वहां जाएंगे और लड़ेंगे। हम सभी का मकसद हम में से किसी एक को अग्रदानव के करीब ले जाना होगा। चितारा जी, किसी भी वक्त अग्रदानव की मौत हथियार लेकर आती होंगी, वो हथियार उसके सीने में उतारना होगा। जैक्सन बोला, हाँ, और वो रेड होगा। मैं, गौतम और तुम मिलकर रेड के लिए रास्ता बनाएंगे और वही अग्रदानव के सीने में आखिरी वार करेगा जो उसे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। लेकिन तब तक रेड, तुम किसी भी घातक शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे ताकि तुम्हारी ऊर्जा बची रहे। रेड बोला, हाँ मुझे याद है, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कहा है, अगर कोई स्थिति ऐसी आएगी जिसमें तुम खतरे में हुए तब मैं सब कुछ भूलकर पहले तुम्हें बचाऊंगा। जैक्सन चढ़ते हुए बोला, फिर वही बात मैं भी तुम्हें कितनी बार बोला है, अगर ऐसे परिस्थित है तब तुम हमारे प्लान पर ध्यान दोगे, मुझ पर नहीं। अगर मैं मरता हूं तो मरना देना, लेकिन हमारा प्लान, हमारी योजना खाली नहीं जानी चाहिए। उसे शैतान का मरना जरूरी है। अगर वह बच गया तो वैसे भी हम सब मारे जाएंगे। तो तुम सिर्फ मुझे बचाने के लिए इस पूरे आनंद ब्रह्मांड को खतरे में डालने की बेवकूफ़ी मत करना। और एक बात जो तुम कर भूल चुके हो कि वह वक्त जा चुका है जब तुम मुझे बचाया करते थे। जैक्सन ने वह आखिरी बात मजाक के अंदाज में रेड को ताना मारते हुए बोले थे, जिस पर तिरछी देसी नजरों से जैक्सन को घूरने लगा। एन ने उठते हुए बोला, रेड, जैक्सन की बात में दम है। मेरा भी यही सुझाव है कि हमें हर हाल में प्लेन के अकॉर्डिंग ही कदम बढ़ाने हैं। अगर हमने अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखा तो हम कभी भी उसे शैतान तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसे खत्म करना तो दूर, हम उसे कभी छू तक नहीं पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि इस बार मैं जादुई रक्त तलवार का इस्तेमाल करूंगा और तुम मेरी जादुई सिल्वर तलवार अपने पास रखोगे। तुम्हारे ऊपर आने वाला हर एक वार को वह तलवार खुद ही रोक देगी, और अगर फिर भी कोई वार तुम तक पहुंचा तो जैक्सन का दिया हुआ कवच तुम्हें बचा लेगा। याद रखो, तुम्हारा काम आगे दानव के सामने आने तक अपनी ऊर्जा और खुद को छिपा कर रखना है। जैक्सन बोला, एम, उसे समझाने से पहले तुम खुद समझो, इस बात में अपनी शक्ति का हद से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। याद रखो, अगर तुम युद्ध के मैदान में बेहोश हुए तब हमें से कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तो ज्यादा शूरवीर योद्धा था, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने जोश को काबू में रखना ताकि हम अंत तक टिके रहे। एम बोला, जैक्सन, क्या तुम मुझे दांत रहे हो? क्या होगा आगे? सब कुछ तय हो चुका था। प्लान बनकर तैयार था। मन में हार का डर भी था और अग्रदानव को खत्म करने का जुनून भी। जंग घातक होने वाली थी पर दूसरा ऑप्शन नहीं था। अंतिम दिन था। सभी मलिका चितारा के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। चितारा वापस आई। उसके हाथ में बस हीरे की तरह चमकता हुआ हाथ का कड़ा था जिसे वो बेहद ही संभाल कर ला रही थी। यही वो अनंत शक्ति शस्त्र था जो कि 5 दिव्य मणि को मिलाकर बनाया गया है। हथियार तैयार है। लेवल यही हथियार है जो अग्रदानव को खत्म कर सकता है। रेड हैरान होकर बोला, क्या ये कड़ा? अब ये किस तरह का हथियार है? क्या हमें ये अग्रदानव को पहनाना पड़ेगा? रेड ने ये बात गंभीर स्वर में बोली थी, पर फिर भी सबको ये बस रेड का मजाक लगा और सब उसे ही घूरने लगे कि रेड ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी मजाक कर रहा है। रेड ने अपना बचाव करते हुए कहा, क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे मत देखो, मेरा सवाल जायज है। हम भला इस कड़े की मदद से अग्रदानव को कैसे मारेंगे? इससे तो उसे खरोच भी नहीं आएगी। रेड और बाकी सब की कंफ्यूजन दूर करते हुए चितारा ने लड़े को अपनी 5 उंगलियों से पकड़ा जैसे एक गेंद को पकड़ते हैं, और इसी के साथ उस कड़े में हलचल हुई। उसके चारों ओर नुकीले कांटे निकलने लगे जो करीब 3 इंच लंबे थे। साथ ही वो 5 अलग अलग रोशनी में चमक रहे थे। लड़े के अंदर से इतनी अधिक ऊर्जा निकली कि उसके प्रभाव से सभी ने अपनी आंखें बीच ली। जैक्सन बोला, इतना अधिक ऊर्जा, कमाल है। तो ये है इसकी खासियत, हमें इस कड़े को अग्रदानव के छाती में घुसाना होगा। चितारा बोली, नहीं, वार उसके पेट के बीचों बीच करना होगा, तभी वो मरेगा। जैक्सन बोला, ठीक है, वार कहीं भी हो, हमारे लिए बस उसका खात्मा जरूरी है।
इतना कहकर जैक्सन ने उस कड़े को लिया जो अब वापस सामान्य हो चुका था और रेड को दे दिया। रेड ने कड़े को अपने हाथ में पहन लिया। रेड को अनंत ऊर्जा अपने हाथ में महसूस हो रही थी। रेड बोला, ये सच में जबरदस्त है, ये कड़ा मुझे अत्यधिक ऊर्जा दे रहा है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। चितारा बोली, यही तो इसकी खासियत है, जिस किसी के भी पास ये कड़ा रहेगा उसकी शारीरिक और शक्ति ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए ही इसे अनंत शक्ति शस्त्र कहते हैं। जैक्सन मुस्कुराते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिस्टर लेजेंड बोला, तो अब सब तैयारी हो चुकी है, वक्त ही जंग का आगाज करने का, हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। एन के इस वाक्य को सबने दोहराया, सब जाने के लिए तैयार थे, बस चितारा के टेलीपोर्टेशन के जादू का इंतजार था। कुछ भी करने से पहले चितारा ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, वहां जाने से पहले कुछ बातों को जान लो तो अच्छा है। आग या बिजली से बच सकते हो, पर अगर दानव के हाथ आए तो खात्माते हैं, तो उस पर सामने से वार करने के बारे में सोचना भी मत। दूसरा, अगर दानव की राक्षसी सेना, उस सेना में बहुत से ऐसे बीस्ट भी हैं जो खुद को हिल कर सकते हैं और मरकर जिंदा हो सकते हैं, और साथ ही अगर दानव में इतनी शक्ति है कि वो अपनी सेना को वापस जीवित कर सकता है। रेड ने चौंकते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हम ये जंग कभी जीत ही नहीं पाएंगे। चितारा बोली, यही कारण है कि इस जंग को अनंत जंग का नाम दिया गया है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर दानव कभी हारे हुए को दूसरा मौका नहीं देता, परंतु वो उनकी जगह नए राक्षसों को जरूर भेज सकता है, परंतु वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वो अकेला ही काफी है हम सभी को खत्म करने के लिए। तो कुछ भी हो जाए, सामने से वार नहीं करना, राक्षसों की नजरअंदाज करते हुए अग्र दानव के करीब जाना है और फिर अंतिम वार, और उसका खेल खत्म। एम ने रूखे अंदाज में कहा, आप बार बार एक ही बात दोहरा रही हो कि सामने से वार मत करना और पीठ पीछे वार करना मेरी फितरत नहीं। मेरे सामने जो आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा, इस जंग में यही मेरा संकल्प होगा। एम का जोश देखकर चितारा को आश्चर्य हुआ। एक नौजवान के अंदर इतना अधिक जोश, वही जैक्सन और रेड चिंतित थे कि कहीं जोश जोश में वो प्लान को ही न भूल जाए, पर उन्हें एम पर भरोसा था कि कुछ भी हो जाए वो प्लान को खतरे में नहीं डालेगा। जैक्सन बोला, बस अब मुझसे और सब्र नहीं होता, आप जल्दी कीजिए, अग्र दानव से बदला लेने का वक्त आ गया है। एम बोला, जैक्सन तब से मुझे बता रहे थे और अब खुद होश खो रहे हों, याद रहे हम वहां अपना कौशल दिखाने नहीं जा रहे। रेड ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, एक विशालकाय सेना बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही है। गौतम बोला, और अग्र दानव भी। चांदनी बोली, मालिक आप अच्छे इंसान हो, मैं हमेशा आपके साथ आपकी दास बनके रहना चाहूंगी। जैक्सन ने तिरछी नजरों से चांदनी को देखा, साथ ही बाकी सब भी हैरान थे। चांदनी ने ये बात बहुत उदास मन से बोली थी, उसके दिमाग में कुछ ऐसा था जो उसे डरा रही थी। जैक्सन ने पूछा, चांदनी तुम्हारी बात का मतलब क्या है, तुम ऐसे बोल रही हो जैसे ये हमारी आखिरी मुलाकात हो, क्या तुमको पूरा यकीन है हम हार जाएंगे? चांदनी बोली, मेरा वो मतलब नहीं था मालिक, मैं आपके साथ हूँ और खुद चाहती हूँ कि इस जंग में आपकी ही जीत ही, हाँ सब सुरक्षित रहें, परंतु वो अग्र दानव है, सफेद और काली शक्तियों का अकेला देवता, उसके बराबर कोई नहीं, अनंत हथियार से उस पर वार करना नामुमकिन है। जैक्सन को चांदनी को बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आ गया। वो इस नेगेटिव बात के लिए जैक्सन उसे डांटना चाहता था, पर तभी एम ने जोश के साथ कहा, चांदनी मेरी बात ध्यान से सुनो, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बस उस वक्त हम उतने काबिल नहीं होते, इसलिए नामुमकिन शब्द की मोहर लग जाती है। सबने एम की बात से एग्री किया, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। चितारा ने विधि शुरू की और कुछ वक्त के बाद ही काली रोशनी छाने लगी, और जब वो हटी तब वहां कोई भी था। क्या होगा आगे, क्या होगा जंग में, क्या जीत पाएंगे ये जंग जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन माय एस्त्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नोवेल पर।